96 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। घातों का योगफल ज्ञात करना। देखो 196 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न है। दो से कटेगा ये। अब दो से जब कटेगा तो आप देखेंगे कि ये दो दो नंबर 18, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर दो से कटेगा, 2 चौके 8, ठीक है, 2 नंबर 18। फिर कटेगा ये 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 2 की घात कितनी हुई 2, और 7 की घात कितनी हुई 2। इसको मैं लिख सकता 196 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो घातों का योगफल कितना हुआ प्रश्न के अनुसार, जो घातों का योगफल कितना हुआ 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा 4 होगा। कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। अगर मूल समान होता है तो डी का मान, विभक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि जो b² होता है ना वो 4ac के बराबर होता है। अब इस प्रश्न में ए के स्थान पर बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 1, बी के स्थान पर एक्स का गुणज माइनस का के, और सी के स्थान पर यहाँ पर है 4, ठीक है। ये मान आप यहाँ रखोगे, बी का मान क्या माइनस के का वर्ग करेंगे 4, ए का मान 1 और सी का मान क्या 4, के का वर्ग k², 4 चौको 16। तो के का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो जो के का मान होगा बच्चों प्लस माइनस 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मैं डिटेल में हर एक प्रश्न करवा रहा हूँ। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है। वाई अक्ष के लिए एक्स वाला आंसर होगा, अगर एक्स अक्ष के लिए पूछा तो वाई वाला आंसर होता, तो आंसर होगा 3, ठीक है। इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है जिसको संतुष्ट कर दे, ठीक है। तो x की जगह पर पहला वाला रख के देखते हैं, ये x की जगह पर रखना है और इसको y की जगह पर। लेफ्ट हैंड हल करने पर राइट हैंड अगर मिल जाता है तो वो हल देगा। तो देखो x की जगह पे मैंने रखा 1 और y की जगह पे रखा मैंने 4, 3 कम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड के बराबर। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। फिर बोल रहा है इसका विविक्तीकर क्या होगा। विविक्तीकर डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ए के स्थान पर है 3√3, बी के स्थान पर है 10 और सी के स्थान पर है √3 अचर पद। रखिए बी का मान है 10, ठीक है, 10 का वर्ग 4, ए का मान 3√3 और सी का मान है √3। 10 का वर्ग होता है 100, √3 गुणा √3 3, 3 3 9, 9 चौको 36। तो 100 में से जब आप 36 घटाओगे तो आपको मिलेगा 64, ठीक है। ये भी आपका आंसर तुरंत आ गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। आपसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अगर ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी में एक नियम होता है, अगर 3 क्रमागत संख्या ली जाए, ठीक है, तो बीच वाले का जो डबल होता है ना वो पहले और आखिरी के बराबर, योगफल के बराबर होता है। तो स्टार्टिंग के 3 लेंगे, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बीच वाले का डबल 2a जो होगा वो होगा 18 + b, ठीक है। तो ये प्लस का बी इधर के माइनस का हो जाएगा। ये पहला समीकरण आ गया ए और बी में। आपको और एक निकालना है, ये ले लीजिए। तो बीच वाले का डबल 2b पहले और आखिरी के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। इसको ढंग से लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2b माइनस के 3। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, है कि नहीं। अब इन दोनों को हल करना है, किसी भी एक विधि से हल करेंगे। अब ए को हटाना है तो इधर 2 है, 2 बनाना पड़ेगा, 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ए और बी का मान निकाल के जोड़ना भी है, ठीक है। तो देखो 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4b माइनस का 2a, 3 दूनी 6। यहाँ पर ऑलरेडी है 2a प्लस का और b है माइनस का, और यहाँ है प्लस के 18। विपरीत चिन्ह है, जोड़ना है। 4 में से एक बी घटाएंगे तो 3 भी बचेगा, और 18 में से 6 घटाएंगे तो 12, 3 3 चौके 3 3 3 चौके 12। तो बी का मान आ गया 4, ठीक है। बी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो, है ना, यहाँ रख देंगे। चूँकि 2b माइनस ए बराबर -3 था, ठीक है। तो 2b का मान है 4, माइनस का 3 इधर आ गया प्लस का 3 और माइनस का इधर आ गया प्लस का। 4 दूनी 8 और 3, 8 और 3 11, ए का मान आ गया 11
और बी का मान आ गया 4। अब आपको निकालना है ए प्लस बी। तो ए का मान बच्चों 11 है और बी का मान 4, तो कितना 11 और 4 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले सूत्र में आ जाइए, अगले प्रश्न में आ जाइए। सूत्र लगेगा, आपको पता है बच्चों कि सेक थीटा गुणे कॉस थीटा का जो मान है वो एक होता है। यहाँ 45, यहाँ 45 है। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 1, तो आंसर आएगा 3 एक कम 3। ठीक है, आंसर कितना आ गया 3 एक कम 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी होती है। वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है ना, क्या होता है व्यास। व्यास जो होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो त्रिज्या दे रखा है 3.5, तो परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 3.5, है ना। सो इसको आप प्रॉपर वे में लिखोगे ना, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, तो आंसर कितना बचा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, ये दे रखा है घन का। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसकी भुजा ए है ना, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², जो कि आपको दे रखा है 486 के बराबर। आपको ए का मान निकालना है। 6 गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा, 6 7 42, 6 8 48, 6 कम 6, a² का मान आ गया 81। तो 9 9 81 होता है, तो ए का मान आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है। ठीक है, 3 5 7 4 2 1 4 3। 3 कितनी बार आ गया, 2 बार, और 4 भी है। 4 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 4 सबसे ज़्यादा बार है, तो 4 बहुलक होगा। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, देखो पासे पर जो अंक होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम आपके 6 हुए। 4 से बड़ा, 4 से बड़ा तो 2 ही होगा, एक तो 5 होगा और एक 6 होगा। प्रायिकता निकालनी है उसकी। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है 2, कुल परिणाम है 6, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1/3। ठीक, अब आएंगे रिक्त स्थानों पर। हमसे क्या बोला जा रहा है कि 95 और 152 का मौशक कितना होगा। ठीक है, तो 95 का हम करते हैं, इनका आंसर भरना है ना। तो 95 यहाँ लिखा, काटो, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 9 45, 19 एक कम 19। 152 है, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 9 18, 19 एक कम 19। तो 95 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 19, और 152 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार, और 19 है 1 बार। 19 दोनों में आ रहा है, तो जो HCF होगा, जो दोनों में आता है उसकी न्यूनतम घात, तो एक ही है, तो आंसर आ जाएगा 19। ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा 19। वृत्त पर स्थित एक बिंदु, देखो वृत्त है ये, वृत्त पर एक बिंदु है, कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो इस एक बिंदु से, एक। हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग, √ हट जाता है 2, तो उत्तर आ जाएगा 1/2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है ये वृत्त का भी है और स्पर्श रेखा के भी है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु।
ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सभी समांतर श्रेणी में तो x का मान क्या होगा? ठीक है, समांतर माध्य दे रखा है 9, समांतर माध्य 9 दे रखा है, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों? सबको जोड़ देते हैं, 5 7 प्लस 9 प्लस x, ठीक है, का समांतर माध्य 9 है। कितनी संख्या? 4, बट्टे में 4 आ जाएगा, 9 चक्कू 36। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 14, देखो 14 और 7, ठीक है, 9 5 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21, 21 प्लस x, प्लस का 21 इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, x का मान कितना आ जाएगा? 15। दो पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होती है? देखो मैं आपको बताता हूँ, अंकों का योग 7 होगा। दो पासे जब फेंकते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,1 यहाँ से चलता है, लास्ट में आ जाता है 2,6, 3,1 से लास्ट में आ जाता है 3,6, ठीक। फिर 4,1 से कहाँ जाता है बच्चों? 4,6 तक, 5,1 से 5,6 तक, और 6,1 से 6,6 तक। टोटल 36 परिणाम है। कितने परिणाम होते हैं टोटल? 36। कुल परिणाम 36 होते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखना है। कुल योग 7 दो, एक यहाँ आएगा और 2 और 5, एक यहाँ, फिर आएगा 3 और 4, फिर आएगा 4 और 3, ठीक है, फिर आएगा 5 और 2, और फिर आएगा 6 और 1। कितने परिणाम हैं जिनका योगफल 7 है? 1 2 3 4 5 6। तो संभव परिणाम 6 है, प्रायिकता निकालनी है ना। संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 36, 6 कम 6, 6 चंग 36, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक, आंसर कितना जाएगा? 1/6। अब आते हैं छोटे प्रश्न में, लघु अति लघुत्तरी प्रश्न है ये। हमसे क्या बोला जा रहा है कि किस मान पर समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे? अनंत हल होने के लिए क्या होता है बच्चों कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान बराबर होने चाहिए। x का गुणज a1 होता है, तो यहाँ 3, और यहाँ से कि x का गुणज a2 हो गया, b1 माइनस के 2 और b2 कितना है 5, ठीक है, ये चीज़ आ जाएंगी। c1 है ही नहीं, c1 0, c2 0, तो ये मान ले लेंगे, ये दो बराबर है, तिरछे गुणा करेंगे, माइनस के 2 के 5 या 15, ठीक है, तो ये -2 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो ये आपको आपका आंसर मिलेगा, पहला वाला। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है बच्चों, वो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, ये सूत्र होता है, सिंपल। अगर ये हमारा द्विघात समीकरण हो तो। अगला बोल रहे हैं किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो पांचवा पद क्या होगा? ठीक है, कौन सा है पांचवा पद? तो ये पांचवा पद होगा A + 4D। 5 है तो एक कम करके लिखते हैं, ये होगा पांचवा पद। ठीक है, इतना आसान है, आराम से हो गया। आगे आते हैं, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप आकृति क्या होती है? वो आकृति जो दिखने में एक जैसी हो परंतु उनका मान एक ना हो, समरूप आकृति कहलाती है। ये आप लिख दोगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इसको हल करके बताना है। NCERT का प्रश्न है, बार बार आता है। जितने भी प्रश्न मैंने बताए वो सारे मैंने घर रखे थे। ठीक है, 2 10 30 बट्टे में है 1 - 10² 30। 10 30 का मान होता है 1/√3 और 10 30 का मान 1/√3 है, इसका वर्ग करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, 2 1 कम 2 बट्टे में √3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, अंडर हट जाता है। इसके बट्टे में क्वेश्चन तो 1 आ जाएगा, ऊपर जो है उसको तो वैसे ही रखेंगे।
अब ये भिन्न दिख रहा है तो इसको हल करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 1 एकम 1, ऊपर आ गया 2/√3, नीचे आ गया 2/3। इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 2 से 2 कटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, बट्टे में ऑलरेडी √3, √3 से √3 कटा, तो उत्तर क्या आ गया √3। ठीक, कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, वीडियो दोबारा देखिएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। फट से देखो बच्चों, आपको पता है 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, √ है तो बाहर आके क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा आपके पास 60 है, साइन 60 का मान होता है √3/2। आंसर इतना आसान था। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का जो अवनमन कोण है 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं, 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से एक बिंदु का जो अवनमन कोण है, मान लेते बिंदु यहाँ है, उस बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है, तो हमसे बोल रहा है बिंदु, ये जो बिंदु है मान लेते P, ये B, तो बिंदु इससे कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं x दूरी पर है, तो इस x का मान आपको निकालना है। त्रिभुज ABP में तो कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा आधार। जो पता है और जो निकालना उसके भी संबंध लगाओ। AB पता है और ये निकालना है AP, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा का मान है 30, तो ये 10/x, tan 30 का मान 1/√3, x से कम x 10/√3। आंसर